अब यहाँ पर जो पाकिस्तान में एक नोशन है, दो आई एम वेरी अगेंस्ट टू इट बट स्टिल न्यूबीज वुड लाइक टू नो इट, कि ये समझा जाता है कि एज यू सेड के वेटेरियन साइंसेस में वो आता है जो कुछ नहीं कर सकता, जिसको एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिलेगा। फिर लोगों का कॉन्सेप्ट या माँ बाप का ये होता है, क्योंकि एवरी पेरेंट्स वांट कि उनका बच्चा हैंडसम अमाउंट कमाए ताकि फिर वो शादी या व्हाट्सएवर लाइफ अपनी अच्छी गुजार सके। तो if somebody wants to join, and I hope many would love to join this field, earning level से what type of field है this? यार देखो, इसमें बड़ी मल्टीपल जो है थिंकिंग या डायमेंशन होगी कि आपकी जिस तरह हर फील्ड में डिफरेंट अर्निंग है, तो इसके भी स्लैब्स डिफरेंट है। बीइंग अ मुस्लिम, एक हमारा वैसे ही अकीदा है कि भाई अर्निंग जो पैसे जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से हमें मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका रिवॉर्ड मिलता जाता है, ठीक है। तो एवरी फील्ड हैज इट्स ओन पर्क, ठीक है। उसका अपना स्लैब होता है, अपनी ही उसकी जो है डिफरेंट हायरार्की है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मतलब एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। यस, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव कोलीग्स जो कि काफी कम भी कमा रहे हैं, ठीक है। एंड आई नो पीपल जो कि बिलियंस में भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब स्काई इज द लिमिट, वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन हिमसेल्फ, ठीक है। और इसमें कह देना कि भाई फील्ड जो है ज्यादा पैसे वाली है, कम पैसे वाली है, तो मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि हर फील्ड में ही ये मसला है, ठीक है। हर फील्ड के अंदर ही इफ यू आर नॉट द बेस्ट, तो आपको वो अर्निंग नहीं मिलेगी डेफिनेटली। अगर आप वैसे ही जो है काम चलाओ वाले काम बंदे हैं एंड एवरी मतलब निकल रहे हैं सब चीज में, तो डेफिनेटली आपकी वो अर्निंग नहीं होती। लेकिन इफ यू आर स्ट्रीट स्मार्ट, इफ यू आर स्मार्ट और आपको चीजें पता हैं, यू हैव द नॉलेज, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली आपको कोई बंदा नहीं छोड़ता, ठीक है। हर बंदा आपके पीछे पीछे खुद ही आता है, ठीक है। तो वट माई पर्सनल ओपिनियन इज कि भाई यस, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, तो डू ट्राई दिस ऑप्शन। और हम उस चीज को कैरी करेंगे जैसे गुरु फरहान नाइट्रेट ने कहा था थ्री इडियट्स में, कि कमाओ ज्यादा बेशक, लेकिन आप खुश नहीं होगे। मैं फोटो उतार के खुश रहूंगा, तो इफ यू आर हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग यू शुड परस्यू इट। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम हमें ये है सर्वे से और माय पर्सनल एक्सपीरियंस भी, मेडिकल फील्ड इज अ वेरी एथिकल फील्ड जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स, या इफ आई कोटेड 90% ऑफ द सिचुएशंस आर एथिकल। what I find sometimes vet is a very limited type of people are doing is, और a scare profession है अभी पाकिस्तान में। तो जो अच्छे हैं अगर आप उनको वेट ले जाओ, पहले तो पाकिस्तान में ये है कि अमीर बंदे ने ना पेट रखा होगा, तो ऑब्वियसली अ पर्सन नोज हाउ मच यू नोज, वी डोंट नो दैट। तो वो जो खाल उतारने का एक बिहेवियर है, और जहाँ वो लोगों की जो कंप्लेन्स है कि अगर आप पेट ले जाओ तो दे विल लूट यू, कि बस एक बंदा आ गया अब इसी से सारे महीने के खर्चे पूरे करो। डू यू एग्री टू दिस, और डू यू फेस के पीपल आर डूइंग सम काइंड ऑफ दिस थिंग? यार इसमें बड़ी ही ऑनेस्ट मेरी जो है ना वो व्यू ये है कि आई नो डॉक्टर्स ह्यूमन अगर देखें तो जे चार्ज इन हैंडसम अमाउंट, ठीक है। मतलब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास, तो वो सिर्फ बात करने का फॉर फ्यू मिनट्स वो अच्छी खासी अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। वही बात जानवर या वही मतलब इंसान अगर किसी पेट को हमारे पास लेकर आता है एंड दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग कि भाई आप थोड़े से पैसे भी अमाउंट के चार्ज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आई डोंट फाइंड इट कि भाई ये लोगों ने ज्यादा बनाया हुआ है, इसको शोर शराबा किया हुआ है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं अपनी अगर लोकेलिटी की अपनी ही सोसाइटी की बात करूं, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इंसानों के डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको हजारों में पैसे दे देंगे, उनको नहीं खलेगा, ठीक है। जो कि वो डॉक्टर ना आपको इंजेक्शन लगाता है, ना मेडिसिन देता है, सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन पे थोड़ा सा लिख के दे देता है, विच इज राइट। या मतलब उसने इतनी मेहनत की है, वो कंसल्टेंट बना है, इतनी उसने नॉलेज की है। वही चीज अगर हमारे पास आता है तो वो कहता है भाई आप 50 रुपए के अंदर, 10 रुपए के अंदर, इस 10-20 रुपए के लिए लड़ रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इतने ज्यादा चार्जेस होते नहीं है जितना वो बना देता है उसको, ठीक है। एंड वेट्स यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई चार्ज कर ही नहीं रहा। जो अभी अगर हम देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के अंदर तो चार्जेस है ही कुछ नहीं, ठीक है। मतलब एक मुफ्त वाला हिसाब। आप अगर इंसानों के अंदर कोई ऑपरेशन वगैरह करने जाते हैं, मतलब मेजर अगर सी सेक्शन की बात करें, तो सी सेक्शन वो 50 से शुरू होता है मिनिमम, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा, लेकिन मिनिमम आई गेस आई एम श्योर इतना है, और इससे ज्यादा ही होता है, ठीक है। डिलीवरी केसेस कोई अच्छा जो हॉस्पिटल है वो आई नो कि 40,000 से कम नहीं लेता, अच्छा हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो 40,000 से सिंपल डिलीवरी की बात कर रहा है। अगर वही हमारे पास आता है एंड वी चार्ज, मतलब अगर अगर एवरेज करूं मैं सब उसमें, तो
तकरीबन 10-15,000 के अंदर आपका एक सी सेक्शन हो जाता है। सी सेक्शन की बात कर रहा हूँ, विच इज अ मेजर ऑपरेशन इन एनिमल, ठीक है। तो वो कंपेयर करें इंसानों के साथ जो लाखों के अंदर ऑपरेशन होता है, एंड 15,000 फॉर द सेम ऑपरेशन, मतलब साइंस इज मोर और लेस द सेम, ठीक है। तो वो अगर आप कंपेयर करें कि वो खाल उतारने वाली बात है, तो ऐसी कोई चक्कर है ही नहीं, ठीक है। वो लोगों ने एक बनाया हुआ है कि भाई वो खाल उतारते हैं, हालांकि अगर वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि पीपल डू कम टू माय क्लिनिक एज वेल, ठीक है, मेरी प्राइवेट क्लिनिक है, वो आके चीखना शुरू हो जाते हैं कि भाई आप इतना चार्ज कर रहे हैं, इतना क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। फिर उनको जब समझाता हूँ कि भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कितने पैसे देते हैं, फिर वो कहते हैं इतने पैसे देते हैं। मैं कहता फिर हमने कितने लिए हैं, वो खुद ही फिर शर्मिंदा होके वो दे के फिर चला जाता है चुप करके, ठीक है। तो आई डोंट फाइंड इट कि इतना, और अब ये तो मैं सिर्फ कंपैरिजन किया पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन एंड एनिमल का डॉक्टर के बारे में, ठीक है। अगर यही आप एज अ वेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करें, तो दे चार्ज इन हैंडसम अमाउंट, ठीक है। मतलब जो हर विजिट का वो जो है $200 to $300 लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करने का, ये सब चीजें का, विजिट का, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ चार्जेस ही नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी जो इस पे टोटली आई डोंट टोटली जो डिसएग्री विद दिस पॉइंट के भी खाल उधेड़ते हैं। यस, अगर आपका कुछ हो सकता है, डॉक्टर्स जो हैं वो अगर कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा है, ठीक है। आई वांट कि हर किसी के साथ हो। कुछ जो डॉक्टर्स हैं अगर दे डू, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है। वो अपनी जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के अंदर बात आ जाती है, ठीक है। तो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो सेम केस है ह्यूमन डॉक्टर के अंदर भी, अनफॉर्चुनेटली आप देखते हैं कि जो वो उधर भी एक्सपीरियंसेस होते हैं कि भाई वो डॉक्टर सही नहीं है, ये सी। तो वो एक अपना कंफर्ट लेवल है, अपना एक्सपर्टीज है हर बंदे की। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो चार्ज करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो चार्ज कम कर रहे हैं, मतलब ज्यादा कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली गेटिंग अंडर पेड इन पाकिस्तान, स्पेशली अगर आप वेट प्रोफेशन देखें, तो वो अगर जनरली स्पीकिंग बात करें, तो जनरली वेट जो प्रोफेशन है, दे आर जो है काफी लो ले रहे हैं जो चार्जेस। वेरी वेल ब्रीफ्ड, और थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। और मुझे यकीन है कि काफी लोगों को समझ भी आई होगी वाई वेट्स है। लेकिन एक पाकिस्तान में आपने सर्विसेज का या बिजनेसेस का तो बता दिया है कि यू आर डूइंग इट प्राइवेटली, बट एज यू हैव वर्क फॉर गवर्नमेंट, एंड तो गवर्नमेंट कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रही है? क्योंकि लोगों को पता नहीं है, या पीपल फाइंड के गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी शायद इस फील्ड में नहीं है, बल्कि डू आई फील के पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री, और हमारी इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है इन सारी चीजों के ऊपर, और एनिमल हस्बेंड्रीज बहुत ज्यादा है। तो व्हाट डू यू थिंक, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं बेट्स के लिए, या थोड़ा निग्लेक्टेड है ये फील्ड इस मामले में? यार इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी काफ़ी सारी फील्ड्स ऐसी हैं, काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी हैं, स्पेशली अगर गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो काफ़ी सारी पोस्ट जो है ना वो वेकेंट जा रही हैं, ठीक है। लोग नहीं मिल रहे हैं उनको, ठीक है। तो व्हाट आई बिलीव इज कि अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गैप स्टिल परसिस्ट कर रहा है इन जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। जैसे खुद ही अभी बताया आपने कि भाई वी आर एग्रो कंट्री, और उसमें जो है हमारे डेयरी का भी काफ़ी हाई लेवल पे है। तो आपकी जो है फील्ड के अंदर भी, फील्ड इतनी ढेर सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर कि मल्टी मल्टी डायमेंशनल, यू नेम इट, एंड वहां पे वेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतनी मल्टी मल्टी डायमेंशनल फील्ड है। वेट जो है एक सारे का सारा एक छोटा सा हिस्सा है उसके अंदर, ठीक है। तो आपकी डेयरी आ गई, आपकी जो है वाइल्ड लाइफ आ गई, उसके बाद आपकी लार्ज एनिमल आ गई, स्मॉल एनिमल आ गई, तो उसके बाद फिर आपके जो है न्यूट्रिशन आ गया, फिर रिप्रोडक्शन आ गया। तो आपको अभी सारा का सारा एक्सप्लोर करने वाला बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर फिलहाल, ठीक है। एंड हम जो जिस तरह जा रहे हैं, जिस तरह हम एडवांसमेंट हो रही है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही आहिस्ता आहिस्ता आई एम होपफुल के सारे स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, एंड यू स्टिल जस्ट हैव टू एक्सप्लोर इट। अब एक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे इस इंटरव्यू का, आई नो इट माइट नॉट बी योर टेक्निकल एरिया, बट एज अ जर्नल व्यू, पीपल, हम पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि जो आजकल जानवरों को टीके लगाए जा रहे हैं, खासतौर पे डेयरी फार्म्स एंड पोल्ट्री फार्म्स, दे आर वेरी हार्मफुल। क्या दे आर फ्रॉम दे आर 100% हार्मफुल, या एक्सेस जो है किसी चीज की वो हार्मफुल है? यार इसमें मैं बीइंग इसकी फील्ड के अंदर हूँ, मुझसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो पोल्ट्री के बारे में अगर हम पहले करें, तो पोल्ट्री वाली जो कहते हैं कि भाई इसमें हार्मोन्स के और ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, ठीक है। रीज़न बीइंग कि हार्मोन्स वगैरह का एक तो शॉर्ट लाइफ बहुत होती है, मतलब हाफ लाइफ बहुत कम होती है। सेकेंडली ये कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। वो आपके जो स्पेशली अगर ब्रॉयलर के अंदर बात करें, तो वो विद इन डेज के अंदर वो पूरा पूरा अटेन किया होता है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेकअप,
ठीक है, वो ओवर द पीरियड ऑफ मतलब इतने सालों की जो है मेहनत के बाद जेनेटिक मेकअप किया, उनके जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसको बार-बार उसको जो है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करके उसको इस फॉर्म में लिया है कि भई वो उसकी ग्रोथ ही ज़्यादा हो गई है। ठीक है, मतलब इवन अगर ह्यूमन्स के अंदर हम देखें तो एक बंदा जो है वो अगर हाई ग्रोथ की उसकी ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो सेम उसके अंदर जो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। ठीक है, जब सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू वो बार-बार हाई पोटेंशियल एनिमल को इंटरब्रीड किया जाता है, तो वो उसकी ग्रोथ ऑटोमैटिकली बेहतर हो जाती है। तो बेसिकली ब्रायलर और इन सारों के अंदर यही चीज़ है कि वो हाई पोटेंशियल ब्रीडर वो जो है जब उसको रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल की जो है आगे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंजेक्शन वगैरह के, तो इंजेक्शन लगाना उनकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, वैक्सीनेशन वगैरह डे वन पे होती है जरूर, ठीक है, लेकिन वो भी ऐसी होती है कि वो थोड़े अरसे के लिए काम करती है। ठीक है, कोई भी क्योंकि बीइंग एन इकोनॉमिक्स इसमें आती है ना, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है सारी की सारी। आपने अगर ब्रायलर वगैरह रखा है तो उन्होंने बेचना है उसको अल्टीमेटली, अगर वो एक एक रुपए के हिसाब से उसके अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। अगर फॉर बात करें तो वो एक लिमिटेड रेंज होती है जिसके वेट होता है, उसी वेट का अगर चिक ना रखेंगे तो बड़ा जो है उसको नुकसान होता है। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा ये मार्केट में छोटे छोटे चूजे बिक रहे होते हैं कलर मल्टी कलर के, तो वो यही होता है बेसिकली, वो रिजेक्टेड जो है पीसेस होते हैं सारे के सारे। ठीक है, जब वो हाई कैलिबर के हाई पोटेंशियल जानवर रखे होते हैं तो वो हाई ब्रीड करते हैं, वो जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, फिर उनकी फीड मैनिपुलेशन ऐसी होती है कि फीड उनकी बेहतर होती है, ऑप्टिमम डाइट देते हैं, तो वो बड़ा ही जो है ना माइनर से विंडो होती है जो पैसों की होती है। तो जब इतनी चीजें वो इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे तो वो उनकी तो कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो इसलिए मैं इसमें टोटली व्यूअर्स को भी ये कहूंगा कि भाई ऐसी कोई इसमें सदाकत नहीं है। इट्स टोटली अगेंस्ट और टोटली ऑपोजिट थिंग। ऐसा कुछ नहीं होता। अभी जैसे ब्रायलर के बारे में और बर्ड्स के बारे में एकदम से न्यूज, फेक न्यूज लोगों ने शुरू कर दी थी कि भाई जो है इसके अंदर कोरोना आ गया है, ये सारी चीजें इसको बंद कर दें। तो ऐसी कोई अभी तक न्यूज नहीं है। उसकी तरदीद भी आ गई थी अगले वेरी नेक्स्ट डे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो इंजेक्शन वगैरह लगाना लोगों ने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया होता है कि भाई ऐसा है, ऐसा करो, ये गलत है, ये खराब है। तो वो चीज ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। वो पाकिस्तानियों का मेरे हाल से एक मैजिक होगा ना, उनके हिसाब से वो दैट इज अ मैजिक इंजेक्शन जो चूजे को लगाते हैं और वो एकदम उठ के खड़ा एकदम होके से कहता है आज मैं हलाल होने के लिए तैयार हूँ। ऐसा ही है। सो टेक्निकल नॉलेज आपने हमें काफी दिया है, आई होप कि ऑडियंस को भी काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। बट इस टेक्निकल नॉलेज के पीछे स्ट्रगल छुपी होती है, हर नॉलेज के पीछे, दैट मेक्स अ पर्सन व्हाट ही और शी इज। तो अ लाइफ इन पाकिस्तान आपने फील्ड वो चूज की जिसको बड़ा लेसर समझा जाता है अदर देन दोज डॉक्टर्स, और यू हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट आर योर स्ट्रगल्स, और कौन सा ऐसा टाइम है जो आपको लगता है कि डिप्रेशन उस स्टेज पे आपको आया एंड हाउ यू हैंडल इट? यार स्ट्रगल वाली बात तो एवरी फील्ड हैज इट्स ओन स्ट्रगल। ठीक है, बंदे को जब कुछ अचीव करना होता है तो ही हैज टू टू अचीव दैट गोल ही हैज टू स्ट्रगल अलॉट। ठीक है, हर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एंड मेरे साथ जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इस फील्ड के अंदर होने की वो ये थी कि आई वाज एक्सपेक्टेड कि आई शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। माय फादर बीइंग अ वेटनेरियन, अ रिनाउंड वेटनेरियन अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो ये मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था क्योंकि घूमर के टीचर्स सारे के सारे दे न्यू माय फादर। ठीक है, तो वो ये चाहते थे, समझते थे कि भाई इसको ये चीज वाप आती होगी, इसको ये चीज आती होगी। ठीक है, एंड मैं जब होता था अंदर घुसता था तो मतलब वो मेरे लिए एक बिल्कुल ही एक न्यू चीज होती थी क्योंकि मैं प्रैक्टिकली तो जरूर देखता था। ठीक है, एंड आई वाज गुड इन प्रैक्टिकल फील्ड डेफिनेटली, लेकिन उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज और वो सारी चीजें जब बात की जाती थी तो वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट एंड वो बड़ा डिप्रेसिंग हो जाता था एट टाइम्स कि पूरी क्लास के सामने मुझसे एक सवाल पूछ दिया जाता था कि हाँ जी फहीम आप बताएं, आपको तो ये चीज पता होगी। ठीक है, तो वो थ्रू आउट माई लाइफ वॉज द हार्डेस्ट थिंग। और हर जो है टीचर मुझसे ये एक्सपेक्ट करता था कि आपको बहुत ही पता होना चाहिए, आपके अंदर तो मतलब घर की बात है, और बार बार वो ताने भी काइंड ऑफ मिलना कि तो घर की बात है, आपको ये चीज नहीं आती है। एंड वो फिर वो ऐसे वो उसको एक्सप्रेस करना कि भाई आपको क्यों नहीं आता ये चीज, ये नहीं करना, तो वो मेरे लिए बड़ा डिप्रेसिंग एट टाइम्स होता था, जिसके लिए मुझे बड़ी एट टाइम स्ट्रगल, ज्यादा ओवर मेहनत करनी पड़ती थी। मुझे बार बार वो चीज पढ़ के जानी पड़ती थी पहले से ही, जाके एज अ स्टूडेंट कभी भी नहीं बंदा कर रहा होता ये। ठीक है, लेकिन मुझे वो एक अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इसका फायदा भी हुआ, लेकिन वो मुझे बार बार चीज जब पढ़नी पड़ती थी और पढ़ के फिर पूरा तैयार होकर जाना पड़ता था, तो वो एक बड़ा स्ट्रगल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेटर ऑन व्हेन द प्रैक्टिकल फील्ड या प्रैक्टिकल जो है सब्जेक्ट्स केम, तो उसमें काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कमांड थी। लेकिन ये है कि स्ट्रगल डेफिनेटली जब एक बंदा की न्यू फील्ड में जाता है, थ्योरेटिकल डिफरेंट होती है, प्रैक्टिकल डिफरेंट होती है, आप फील्ड के अंदर जब जाते हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो वो जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर होते हैं वो हर स्टेप पे एक स्ट्रगल होती है।
आपका हर सेमेस्टर आपके लिए डिफिकल्ट हो, आपके लिए न्यू नॉलेज होती है, न्यू चीज़ होती है सारी की सारी, तो बड़ा डिफिकल्ट एट टाइम्स एंड बड़ी डिप्रेसिंग हो जाती है कि भई उसमें कोर्स में आपका गलत हो गया। फिर दूसरा एक ये भी इश्यू है जो पाकिस्तान में मैंने शेयर नहीं किया, वो ये है कि वो शुरू में ही बच्चे को इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब आफ्टर 3 इयर्स वो डिफरेंशिएट कर देते हैं कि भई आपने इसमें जाना है, आपने इसमें जाना है, तो आप उसी कोर्सेज़ को पढ़ा। ठीक है? प्लस ये है कि वो जो पाकिस्तान के अंदर तो आफ्टर एफएससी इसके अंदर चले जाते हैं। बाहर के मुल्कों में क्या होता है, यू हैव टू डू प्री वेट एग्ज़ाम एज़ वेल। ठीक है? मतलब 2-3 साल का आप प्री वेट एग्ज़ाम करेंगे, जो सिर्फ़ इंटरेस्टेड बंदे होते हैं वो क्लियर प्री वेट करेंगे, वो ही वेटरनरी फील्ड के अंदर जाते हैं। ठीक है? तो ये एक यहाँ पे डिफरेंस भी आता है, तो वो उस डिफरेंस की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो व्हाट आई बिलीव इज़ कि डिफ़िकल्टी डेफ़िनेटली हर जगह पे होती है, लेकिन हर बंदा उसको अल्टीमेटली कोप कर जाता है एंड जो कर जाता है, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह शाइन करता है। जो बेचारा नहीं कर पा रहा होता, वो फिर अनफॉर्चुनेटली रह जाता है। सो इफ वी सम अप टू दिस पॉइंट कि शुरू आप बेशक दंगा डॉक्टर से हुए थे, लेकिन अब आप अपनी इस लाइफ के उस स्टेज में हैं जहाँ आप दंगा डॉक्टर साहब हो चुके हैं। तो यू माइट बी accomplish and we hope for the best. Thank you for giving us your time and we will share your things or people will might contact you and we will put some people in touch with you. And thank you for your time. It was nice talking to you. Take care. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। टेक केयर। हाँ जी। तो जैसे कि आपने फ़हीम की बातों से सुना दैट यू कैन अचीव व्हाट यू वांट इफ़ यू वांट टू अचीव। और बेशक आपके घर में से कोई उस प्रोफेशन में हो और बेशक वेल रिनाउंड हो, लेकिन आपकी स्ट्रगल आपकी होगी और आपको हमेशा वो स्ट्रगल करे हुए तो मिलेगी। बेशक सोसाइटी आपको हर स्टेज पे रोकेगी और आपको डिग्रेड करेगी, आपको डीमोटिवेट करेगी, बट अगर आपकी विल होगी तो यू कैन अचीव द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट थिंग or you will be there where you want to be. He wants to be a vet, he is a vet, and he is one of the best vets of Pakistan. Plus, as we said in the interview, everybody cannot do everything. So, know what you can do, what you are best at, and follow that. Your dreams are reality, they are just one step away, and that one step is intention. Make your intention and do it. God will help us and we will be there. प्लस अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू text us or message us. Plus, I am going to share email of Mr. Fahim. You can ask anything about it, his clearing timings, and if you want to have any issues with your pet or anything related to this field, if you want any advice, you can contact him on the email, which will be given below in the description. Please stay tuned and please like and subscribe our channel as we will be coming up with a new topic and a new guiding light for you. Thank you so much.